कृष्णा नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वह पुरोहित का काम करते थे। जब वह अपने यजमान के यहाँ से लौट रहे थे तो उन्होंने एक साग वाली को देखा। वह साग वाली एक ही बटखेरे से सभी को सब्जी तोल कर दे रही थी। चाहे किसी को 1 सेर लेनी हो, चाहे 2 सेर और चाहे 5 सेर, वह एक ही बटखेरे से सबको तोल कर दे रही थी। तो जब इस दृश्य को देखा तो पंडित जी ये सब देखकर चकित रह गए और वह वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन जब वह पुनः उसी रास्ते से आ रहे थे तो अपने किसी जान पहचान वाले को वहाँ खड़ा देखा। जब सब्जी लेते देखा तो ब्राह्मण वहाँ गए और उस साग वाली से कहा कि बेटा एक बात बताओ, किसी को 1 सेर लेनी हो, चाहे 2 सेर लेनी हो और चाहे 5 सेर लेनी हो, तुम इस एक ही बटखेरे से सबको तोल कर दे देती हो, क्या बराबर बैठता है? तब पंडित जी से उनकी जान पहचान वाले ने कहा कि हाँ पंडित जी, यही तो अचरज की बात है। ये इसी एक बटखेरे से सभी को सब्जी तोल कर दे देती है और सब बराबर बैठती है। जिसको जितनी लेनी होती है वह सब इस एक ही बटखेरे से तोल कर देती है। हमने किसी दूसरी जगह इसको तोल कर देखा है, ये जो सब्जी देती है पर बराबर बैठती है। अब तो जब सभी चले जाते हैं तो पंडित जी उस लड़की से कहते हैं, बेटा ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उस साग वाली ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं आपको कैसे दे दूं? अरे बड़ी कठिनता से मैंने इसको प्राप्त किया है। 3 साल पहले की बात है। मेरे सारे बटखेरे इधर उधर हो जाते थे तो मुझे मेरा बड़ा भाई और मेरी माँ बहुत मारते थे और मैं रोती हुई कुएं के पास चली गई। कुएं की घाट पर जब बैठी तो वहाँ मैं रो रही थी और रोते हुए भगवान को जब पुकारने लगी तो मेरे पैर के पास में ये पत्थर मैंने देखा और इसको उठाया। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप कुछ ऐसा कर दो, क्योंकि मुझे सब्जी तोलना तो आता नहीं, इसलिए आप ऐसा कुछ कर दो कि इस एक ही पत्थर से सारी सब्जियों का तोल हो जाए। बस तब से इसी पत्थर से सारी सब्जियां तोलती हूँ और भगवान ने मेरी बात मान ली। अब तो पंडित जी कहते हैं कि ये पत्थर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। कहा कि पंडित जी कितने रुपए दोगे? अरे मुझे वृंदावन जाना है, सभी वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं थे। कहा कि बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? कहा कि पूरे 300 रुपये चाहिए। अब तो पंडित जी विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। और ब्राह्मण देवता जब घर आते हैं और जब उदास मन से बैठते हैं तो इधर ब्राह्मणी उनसे पूछती है कि स्वामी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं, क्या बात है? कहा कि नहीं, आज मेरा मन बहुत उदास है और मैं बहुत परेशान हूँ। कहा कि क्या बात हो गई? अरे मुझे 300 रुपये चाहिए और मेरे पास 300 रुपये है नहीं, कहाँ से लाऊं? कहा कि बस इतनी सी बात। अरे ये गहने आपने ही तो बनवाए हैं, इन्हीं को बेचकर आप 300 रुपये इन्हीं से ले लीजिए और जब ज़रूरत होगी तो फिर हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता को उनकी पत्नी गहने उतार कर दे देती है। उन गहनों को बेचकर जो रुपए आते हैं वह गिनवा करके उस साग वाली को दे देते हैं। तब वह उनसे पूछते हैं कि ये बताओ बेटा, तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? कहा कि बाबा जी कहाँ रखूँगी, इसी टोकरी में रखे रहते हैं। अब साग वाली को पैसे देकर ब्राह्मण देवता पहले गंगा घाट पर जाते हैं और उन्हें खूब हाथ से रगड़ रगड़ कर धोते हैं। इधर एक सुकुमार बालक ब्राह्मणी के पास आता है और आकर के कहता है कि अरे पंडितायन, आज तो तुम्हारे यहाँ पर ठाकुर जी आने वाले हैं, इसलिए बढ़िया से झाड़ उहार करके फूल पत्ती से इस आंगन को सजा दो। अब तो वह बालक तो चले जाता है, लेकिन यहाँ ब्राह्मणी तैयारी में लग जाती है। पूरा आंगन सजा देती है, मंदिर को सजा देती है। और जब ब्राह्मण देवता उस ठाकुर जी को लेकर आते हैं तो बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि इसको तो मैंने बताया ही नहीं कि ठाकुर जी को लेके आ रहा हूँ, और फिर भी ऐसी तैयारी, पूजन की सामग्री सब तैयार। कहा कि अरे आपसे पहले एक छोटा सा बालक आया था और वो कहकर गया था कि आपके यहाँ पर ठाकुर जी आने वाले हैं। तब तो ब्राह्मण को और भी आश्चर्य हुआ। अब वह उन ठाकुर जी की खूब सेवा पूजा करते
इधर स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि देख ब्राह्मण, मुझे उसी लड़की को लौटा कर आ जा, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ब्राह्मण देवता बोला, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये अब मैं आपको लौटाने वाला नहीं हूँ। अब तो प्रभु कहते हैं कि देख ले, नहीं तो तेरा जो एकमात्र पुत्र है वह 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। कहा कि प्रभु मर जाने दो, आपने ही दिया है, आप ही ले लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको तो नहीं फेंकूंगा, ना आपको देकर आऊँगा। ऐसे ही प्रभु उन ब्राह्मण देवता की परीक्षा लेते हैं और कुछ समय बाद फिर कहते हैं कि देख ब्राह्मण देवता, मुझे लौटा कर आ जा, नहीं तो तेरी एकमात्र कन्या भी खत्म हो जाएगी, वह भी मर जाएगी। कहा कि प्रभु मर जाने दो, लेकिन ब्राह्मण तो अपनी बात पर अटल रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको लौटा कर नहीं आऊँगा। और इस प्रकार जब कहा तो कुछ समय के बाद उसकी पुत्री भी खत्म हो गई। कहा कि देख ले, अभी भी विचार कर ले। प्रभु फिर स्वप्न में आकर उससे कहते हैं कि तेरी स्त्री भी मर जाएगी। कहा कि प्रभु मर जाने दो, लेकिन मैं आपको लौटा कर आने वाला नहीं हूँ। कुछ समय के बाद उसकी स्त्री भी मर जाती है। अब तो प्रभु कहते हैं, प्रभु ने देखो कितनी कठिन परीक्षा उस ब्राह्मण देवता की ली, लेकिन वह प्रभु को लौटा कर आने वाला नहीं है। अब कहा कि देख ले, अब भी विचार कर ले, 7 दिन में तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, तू भी मर जाएगा। कहा कि देखो प्रभु, अब चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं आपको उस साग वाले की गंदी टोकरी में अब नहीं रहने दूंगा। भगवान स्वप्न में ऐसा कहकर चले जाते हैं। इधर अब ब्राह्मण देवता एक मोटे कपड़े में अपने ठाकुर जी को लपेटते हैं और अपने माथे से बांध लेते हैं, अपने सिर के ऊपर उन्हें बांध लेते हैं। जब सिर के ऊपर बांधा तो उनको हर वक्त बस ऐसे ही बांध कर रखते, और जब बिजली कड़कती उनके निकट आती, लेकिन कुछ असर नहीं होता, वह वापस लौट जाती। ऐसे ही करते करते 3 दिन शेष रह गए। एक दिन पंडित जी गंगा जी के घाट पर बैठे थे और अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे, और स्नान कराने के बाद पूजा इत्यादि घाट पर कर रहे थे। इतने में 2 सुकुमार बालक आते हैं, एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का। वह उनके तन पर मिट्टी लिपटी हुई है और वह गंगा जी में ऐसे छलांग लगाते हैं कि पंडित जी के ऊपर छींटे पड़ जाते हैं और उनके प्रभु के ऊपर भी। तो वे उन बालक को देखते हैं, पहले तो देखकर उनको मोहित हो जाते हैं कि इतने सुंदर बालक हैं। फिर उनसे कहा कि अरे भैया, कोई इस तरह नदी में कूदता है, देखो मेरे ऊपर छींटे पड़ गए। अरे मेरे ऊपर तो छोड़ो, मेरे ठाकुर जी के ऊपर भी छींटे पड़ गए। कहा कि अरे पंडित जी, हमें माफ़ कर दो, आपके ठाकुर जी के ऊपर भी छींटे पड़ गए। अब तो उन बालकों ने कहा कि पंडित जी आप गुस्सा मत होना। कहा कि मैं गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ, पर ये बताओ तुम रहते कहाँ हो, किसके लड़के हो, बड़े ही सुकुमार हो, कितनी प्यारी आपकी वाणी है, और कहाँ रहते हो, क्या फिर कभी मुझे मिलोगे। कहा कि पंडित जी हम तो हर जगह रहते हैं, आप जिस नाम से पुकारोगे उसी नाम से हम आपके पास आ जाएंगे, हमारा कोई एक नाम तो है नहीं। अब तो पंडित जी उन्हीं को निहारते रहे। अब कहा कि देखो, हम आपको, जो श्याम वर्ण का था उन्होंने कहा कि ये मुरली हम आपको देते हैं, आप इसको जब भी बजाओगे हम आपके पास आ जाएंगे। और गौर वर्ण के ने कहा ये पुष्प ले लो, इस पुष्प को आप अपने पास रखना, हमेशा आपका मंगल होगा। वह वहाँ से चले जाते हैं। अब पंडित जी इस विचार में पड़ जाते हैं कि पता नहीं वे मुझे फिर कभी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, पता नहीं फिर कब उनका दर्शन होगा, क्योंकि वो साधारण बालक तो थे नहीं, प्रभु स्वयं ही बालक का स्वरूप धारण करके आए थे। इधर पंडित जी उस पुष्प को देखते हैं कि बड़ा ही सुगंधित मनोहर पुष्प है, ऐसा करता हूँ इसे राजा को दे देता हूँ, भला ये मेरा किस काम का, और इसे मैं कहाँ रखूँगा। इधर पंडित जी जाते हैं और राजा को वह पुष्प देकर आ जाते हैं। राजा उस पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी रानी को दे देते हैं। इधर रानी को दिया तो अब दूसरी रानी क्रोधित हो गई। कहा कि मुझे ऐसा पुष्प और चाहिए, नहीं तो मुझे ऐसा ही पुष्प और चाहिए, नहीं तो मैं
प्राण त्याग दूंगी। अब तो राजा बड़े परेशान कि कहाँ से ये पुष्प आ गया। सैनिकों को कहा कि उस ब्राह्मण देवता को खोज कर लाओ। ब्राह्मण देवता को खोजने के लिए जब सैनिक जाते हैं और खोजकर जब देखते हैं तो एक पेड़ के नीचे ब्राह्मण देवता अपने ठाकुर जी को सिर पे बांधे हुए प्रभु का नाम गुनगुना रहे थे। उनसे कहा कि आपको हमारे राजा ने बुलाया है। तो ब्राह्मण देवता राजा के दरबार में जाते हैं और राजा कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता, आपने जो हमको वो पुष्प दिया था, ऐसा एक और पुष्प चाहिए। कहा कि मेरे पास तो अब पुष्प है नहीं, वो एक ही पुष्प था सो मैंने आपको दे दिया। कहा कि नहीं, एक पुष्प और लाइए। ठीक है, मैं चेष्टा करता हूँ, यदि मिल जाता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। इधर ब्राह्मण देवता दरबार से आते हैं और उन दोनों बालकों को खोजते हैं। फिर उनको एकदम याद आता है कि उन्होंने मुझे कहा था कि ये मुरली बजा देना तो हम आ जाएंगे। उन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही मुरली बजाई तो वह दोनों बालक वहाँ आ जाते हैं और कहा कि देखो, आपने जो मुझे पुष्प दिया था वो मैंने राजा को दिया और राजा कहते हैं कि एक पुष्प और चाहिए। तो वह बालक बोले कि हमारे पास तो वह एक ही पुष्प था, अब तो हमारे पास नहीं है। कहा कि तो फिर अब कैसे होगा? अरे हम आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ पर ऐसे अनेकों पुष्प हैं, ऐसे पुष्पों का बगीचा है। कहा कि ठीक है। तो ब्राह्मण देवता से कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर लो। ब्राह्मण देवता की आंखें बंद करवाई और हाथ पकड़कर पता नहीं किस रास्ते से उनको कहाँ ले जा रहे हैं, ब्राह्मण को कुछ नहीं पता, बस वह तो उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। और जब ब्राह्मण देवता आंख खोलते हैं तो देखते हैं एक दिव्य बगीचा, उसमें सुंदर सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं और एक महल है। उस महल में छोड़कर वे बालक तो गायब हो जाते हैं और उस महल की सुंदरता को ब्राह्मण देवता बड़ी देर तक निहारते रहे और उसमें सुसज्जित उस सामग्री को जब निहारते हैं कि अरे ये तो बड़ा ही सुंदर महल है। और अंदर जब महल में प्रवेश किया तो वहाँ पर एक रत्न जड़ित सिंहासन को देखा। तो उन्होंने विचार किया कि अरे ये सिंहासन तो खाली है, ऐसा करता हूँ अपने ठाकुर जी को यहीं पर विराजित कर देता हूँ। जैसे ही वह अपने सिर से उन ठाकुर जी को खोलने लगे, हटाने लगे, तो वह शिला एकदम पृथ्वी पर गिर जाती है और ब्राह्मण देवता जैसे ही उनको उठाने के लिए झुकते हैं तो वह शिला एकदम फट जाती है और शिला फटते ही लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु का वह सुंदर स्वरूप देखा तो ब्राह्मण देवता दंडवत प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता से प्रभु कहते हैं कि ब्राह्मण, हमने तुमको इतना सारा कष्ट दिया और हर बार हमने तुम्हें चेताया कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पुत्री मर जाएगी, पत्नी मर जाएगी, लेकिन तुमने हमें नहीं छोड़ा। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय पर हम बहुत प्रसन्न हैं। चलो। और जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं उनकी पुत्री भी वहीं है, उनके पुत्र भी वहीं पर हैं और उनकी स्त्री भी। तो भगवान कहते हैं कि देखो, हमने तुम्हारे पुत्र और पुत्री और स्त्री का पहले ही उद्धार कर दिया और तुम किसी साधारण जगह नहीं हो, तुम हमारे धाम में हो। हम तुम्हें सशरीर अपने धाम को लेकर आए हैं। ऐसे भक्त हमें बहुत प्रिय हैं जो सब कुछ छोड़ कर के हमारे हो जाते हैं, हम भी सब कुछ छोड़कर उनके हो जाते हैं। तो भगवान पहले ही कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने ऐसे दृढ़ और अटल निश्चय से प्रभु को भजा कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान ने भी ब्राह्मण देवता को छोड़ा नहीं और बड़े प्रेम से उन्हें सशरीर अपने धाम को ले गए। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। भगवान को बस एक बार समर्पित हो जाओ तो भगवान तो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति जिस प्रकार करता है मैं उसे उसी प्रकार मिलता हूँ। तो भगवान की भक्ति करें और भक्ति से ही हमें शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की।
जो भगवान की भक्ति करता है वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण।